हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और HPSC की साइट पर अभी अभी 5-6 नए नोटिस आए हैं और HPSC PGT से रिलेटेड ये सारे नोटिस हैं, यानी कि टीचिंग के नोटिस हैं। तो अभी अभी जो नोटिस डाले हैं HPSC की साइट पर, तो क्या कुछ किस नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन है, सभी की जानकारी एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ही नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये भी PGT इन द सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी एडवर्टाइजमेंट है 35/2024। इसके बारे में एक है कि ये प्रोविजनली रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है HPSC ने डिक्लेयर कर दी है। यानी कि साइकोलॉजी के जो कैंडिडेट हैं जिनको प्रोविजनली रिजेक्ट किया है HPSC कमीशन ने, तो वो उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कैंडिडेट देख लें। और जो भी कैंडिडेट प्रोविजनली रिजेक्ट किए गए हैं, इनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फाइनली रिजेक्ट नहीं किए गए हैं। इनके रिजेक्शन का जो भी कारण है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो मेल आईडी दी थी, उस मेल आईडी पर आपका रिजेक्शन का कारण आपको बताया जाएगा। तो जो भी रिजेक्शन का कारण है, जिस डॉक्यूमेंट्स के कारण आपको रिजेक्ट किया गया है, वो डॉक्यूमेंट्स आप जो है यहाँ पर साइट दी गई होगी और आपको समय भी दिया गया है 14 नवंबर तक। आपको ये रिजेक्शन के जो जिस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दें समय रहते, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज बाद में आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेल आईडी पर आपके पास आ जाएगा और मेल में आपको पता चल जाएगा ये कैंडिडेट हैं जिनको प्रोविजनली रिजेक्ट किया गया है। अब बात ये है कि प्रोविजनली रिजेक्ट किस कारण से किया गया है वो मेल पर पढ़ लेना। अगर आप इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए जब जाएं तो आपको फाइल किस प्रकार से तैयार करनी है, कैसे आपको अटेस्ट करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है, HPSC कमीशन में पहुंचने के बाद से लेकर और इंटरव्यूअर कमेटी के सामने बैठने के बाद तक का भी मैंने सारा अपना व्यक्तिगत शेयर वीडियोस के माध्यम से अपने चैनल पर कर रखा है। तो HPSC PGT इंटरव्यू के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सब्जेक्टिव पेपर को लेकर भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं कि इफेक्टिव आंसर राइटिंग आपको किस प्रकार से करनी है, सब्जेक्टिव पेपर में किन बातों का ध्यान रखना है, इंटरव्यू टिप्स भी मैंने दे रखे हैं। तो मैंने अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के साथ सभी वीडियोज़ शेयर की हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं कि अगले नोटिस में क्या कुछ है। अच्छा, जो दूसरा नोटिस है वो है, ये भी PGT का ही है और सब्जेक्ट ऑफ उर्दू की एडवर्टाइजमेंट 36/2024। ये भी प्रोविजनली रिजेक्ट किए गए कैंडिडेट की लिस्ट है जिनको कमीशन ने यानी कि HPSC ने प्रोविजनली रिजेक्ट किया है। उन कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है और उर्दू सब्जेक्ट है। तो ध्यान से अपने रोल नंबर देख लें। और सेम वही बात है कि उर्दू में भी जिन कैंडिडेट्स को प्रोविजनली रिजेक्ट किया गया है उनकी मेल आईडी पर रिजेक्शन का कारण आ जाएगा, जो मेल आईडी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी। तो वही बात है जो मैंने इससे पहले वाले नोटिस में बताई थी कि 14/11/2024 तक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के कारण आपको रिजेक्ट किया गया है वो मेल आईडी में आ जाएगा। तो समय रहते आप कमीशन की वेबसाइट पर hpsc.gov.in पर आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। देखते हैं नेक्स्ट जो नोटिस है वो किसके रिगार्डिंग है। तो अगला जो नोटिस है इसमें शेड्यूल दिया गया है इंटरव्यू का, और किसके रिगार्डिंग है, ये भी PGT का ही है और सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी सब्जेक्ट है। और इसके एडवर्टाइजमेंट 35/2024 फॉर द रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर। दोनों ही कैडर की वैकेंसी थी ये और सोशोलॉजी सब्जेक्ट है। तो इसमें जिन कैंडिडेट ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई किया है और जिनका फाइनली इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, उन कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं और उनका इंटरव्यू शेड्यूल भी दिया गया है। तो सोशोलॉजी के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू शेड्यूल जो है 21 नवंबर और 22 नवंबर है। उसके बाद देख लेते हैं और आगे भी है क्या, नहीं, 2 तारीख को आपका इंटरव्यू है और इंटरव्यू जो है आपका 2 शिफ्ट में रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे है, जिनका
मॉर्निंग शिफ्ट में है 21 नवंबर को, और जिनका 21 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में है उनका रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है। तो आप ये देख लें। और इंटरव्यू के रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियोस डाल रखी हैं, उनसे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है, तो आप वो देख लें और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो। और आपके डाउट का अगर मेरे पास जवाब है तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से 22 तारीख का शेड्यूल दिया हुआ है, ट्यूसडे है उस दिन, और रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग शिफ्ट का 8 बजे है, और 8 बजे आपको निर्धारित समय पर पहुंच जाना है। अगर कोई कैंडिडेट किसी कारणवश से 9 बजे पहुंचता है या 10 बजे पहुंचता है, यानी कि सेकेंड शिफ्ट 12 बजे है, यानी कि जब तक मॉर्निंग शिफ्ट का इंटरव्यू चलता रहेगा जो भी कैंडिडेट पहुंचेगा इंटरव्यू सभी का लिया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप जानबूझ कर लेट पहुंचे, ऐसा मत करना, उससे आपका मेंटली प्रेशर बनेगा और उसका प्रभाव आपके इंटरव्यू पर देखने को मिलेगा। तो आप समय रहते पहुंच जाएं। अगर किसी कारण से आप लेट होते हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू सभी का लिया जाएगा जो उस दिन पहुंच गया। ठीक है, तो ये 22 तारीख का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का शेड्यूल दिया गया है और सभी के रोल नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं नोटिस नंबर 3, और नोटिस नंबर 3 जो रिगार्डिंग है ये भी पीजीटी का ही है, और सब्जेक्ट ऑफ उर्दू सब्जेक्ट का है। एडवर्टाइजमेंट 36/2024 और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की इसमें वैकेंसी हैं, और इसमें भी शेड्यूल दिया गया है, इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है। जिन कैंडिडेट ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई किया है उर्दू का, उनका इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है, और एक ही डेट में इनका इंटरव्यू है, वो भी 21 तारीख को ही है, 21 नवंबर को ही है, और 8 बजे जो है रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर उनका दिया गया है। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं वो किसके रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या है, ये मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग है। तो ये थे पीजीटी के 3-4 नोटिस थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इनसे जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि तभी सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो एचपीएससी पीजीटी की इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी ये मैं पीडीएफ डाल दूंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।